बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके टेजन वाले क्वेश्चन किए थे, कर्व वाले। आज हम लोग नेक्स्ट करते हैं डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव आपने सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव होता है टू टाइप्स का। मतलब कि पहले हम लोग लेते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, और फिर हम लोग डेरिवेटिव के लगाते हैं रूल। मतलब कि डेरिवेटिव के रूल कौन से होते हैं? पावर रूल, कोशन रूल, प्रोडक्ट रूल। इन सारों रूल को ना हम लोग मैं आपको एक लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो आज वाली एक्सरसाइज है हमारी, ये है जी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले को कहते हैं कि डेरिवेटिव मालूम करना बाय डेफिनेशन। एक होता है कि डेरिवेटिव फाइंड करना बाय डेफिनेशन, एक होता है डेरिवेटिव को फाइंड करना उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। और आंसर दोनों से सेम आता है, चाहे आप लोग रूल मतलब कि उस डेरिवेटिव का लें बाय डेफिनेशन से, फिर भी आंसर वही आएगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप रूल लगाएंगे फिर भी डेरिवेटिव वही आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक जैसे उसने पूछा हो तो वैसे ही आपने उसको बताना होता है, ठीक है जी। तो एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है सिंपल, कि ये एफ डैश इंटू एक्स ये डेरिवेटिव को शो करता है। डेरिवेटिव को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो ये हर मैथमेटिशियन ने अपना अपना सिंबल रखा था कि हम डेरिवेटिव को एफ डैश इंटू एक्स से भी शो कर देते कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स से भी शो कर देते। तो ये आपने याद रखना है फार्मूला, कि इसको कहते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का फार्मूला। उसमें सिंपल आपने क्या करना है, एफ इंटू एक्स प्लस एच मालूम करना है, और एफ इंटू एक्स आपको दिया होगा, इसको हल करके आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये सेम काम वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस में हमने वो एम स्लोप निकाला। दूसरा आपने अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव, एक आपने ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है जी। कि कुछ क्वेश्चन हमने इस फार्मूले से भी निकालना है। ये सिंपल है, सीधा सीधा से क्वेश्चन है, ये क्या एफ इंटू जी, और ये निकाल के आपने इसको फाइंड कर लेना, ठीक है जी। एक आपने ये फार्मूला याद कर लेना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज की तरफ ही चलते हैं। तो आज हम लोग करते हैं कि जो क्वेश्चन है ना डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन वाले, वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं डेरिवेटिव के आपको रूल बताऊंगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है जी। तो आपने इसके 3.2 के आपने क्वेश्चन करने, पहले 26 तक आपने करने क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। मतलब कि आप देखेंगे इधर ये जितने भी 20 या इधर तक क्वेश्चन है ना, सपोज ये वाले आप रहने दें 13 से 16 तक, ये क्योंकि हम पीछे कर चुके, इनको रहने दें 13 से 16 तक, ठीक है। और ये 17 और 18 भी रहने दें, बाकी ये कर लें, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्योंकि पीछे आप कर चुके हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ टेजन ही फाइंड करनी है, लेकिन ये लेंथी है तो इनको आप रहने दें। ये 17 और 18 भी रहने दें, 13 से 16 तक ये भी रहने दें, ठीक है। बाकी आप देखेंगे अब ये जितने भी क्वेश्चन जाएंगे हमारे ये 22 तक, तो ये सारे सेम होंगे। जो क्वेश्चन मैंने स्किप करा उसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे एक जैसे ही हैं। आपको अगर एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो आप ये सारे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या, देखें कहता क्या जी, यूजिंग द डेफिनेशन कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एज स्पेसिफाइड। मतलब कहता है कि डेरिवेटिव को आपने फाइंड करना, और डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। और डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करने के बाद फिर कहता है आपने ये जो वैल्यू दी हुई है उसके ऊपर फाइंड करना है डेरिवेटिव। मतलब कि एफ डैश इंटू -3 के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ इंटू 0 के ऊपर करना है, और 1 के ऊपर करना है, ठीक है जी। तो ये इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपल आपने फंक्शन में वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक करवाता हूँ, बाकी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें जी, ये इधर जैसे ये सोल्व किया हुआ है 3.2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखें जी, डेरिवेटिव उसने निकाला हुआ है, इसका आंसर कितना आता है, -2x आता है, ठीक है। वैसे भी पावर रूल भी लगाएं तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 4 का 0 है, माइनस पावर शुरू में आ जाती है, बाद में इसे कम करते हैं तो ये -2x हो जाता है। लेकिन वो मैं रूल का आपको बाद में बताऊँगा, ये सिर्फ इसलिए इधर बता रहा हूँ कि रूल लगाएं फिर भी आंसर -2x आएगा, लेकिन अगर डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन करें फिर भी आंसर यही आएगा। तो इन्हीं स्टेप को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करता हूँ, तो आप इसको देखें, बाकी आप खुद कर सकते हैं। कि ये सबसे पहले तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है जी, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का। इसमें क्या है जी, एफ इंटू एक्स प्लस एच है माइनस एफ इंटू एक्स है। तो ये आपको दिया हुआ था एफ इंटू एक्स, तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है एफ इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है जी। तो क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि इधर जो भी चीज़ होती है, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स आता है उधर हम लोगों ने ये चीज़ लगानी होती है, ठीक है जी। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह हमने लगा दिया एक्स प्लस एच का स्क्वायर। अब ये फार्मूला ओपन कर दिया। ये आपको आना चाहिए फार्मूला कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला ओपन कर दिया। फिर इस ये ब्रैकेट लगाई हुई है, जब ये ब्रैकेट ओपन हो गई इस माइनस से ये सारे वाले अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बन गया मेरे पास एफ इंटू एक्स प्लस एच, हमने फाइंड कर लिया, वो चीज़ ये आ चुकी। फिर एफ इंटू एक्स उसने गिवन दिया, वो तो यही चीज़ होगी। फिर आपने ये फार्मूला लिख लेना, इस फार्मूले में वैल्यू लगा देनी, ठीक है।
तो एफ इंटू एक्स प्लस एच हमने कितना निकाला हुआ है, ये चीज़ निकाली हुई है, तो ये सारी इसकी जगह ये लगा दी। माइनस एफ इंटू एक्स कितना 4 माइनस एक्स के, तो ये इधर लगा दी। अब इसी तरीके से इस माइनस है, ये ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी। ये ब्रैकेटों का आपने बड़ा ख्याल रखना है, जैसे मैंने इधर ये ब्रैकेट लगाई है, इधर ये ब्रैकेट लगाई है, तो अब देखो ना, फर्ज करो अगर आप इधर ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्वेश्चन आपका सारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ये फिर साइन चेंज ही नहीं करना उन्हें, ठीक है जी। तो इसलिए ब्रैकेटों का बड़ा ख्याल रखना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल आपने फंक्शन बना के वैल्यू लगानी होती है। बाकी क्वेश्चन में पता क्या होगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, कि जैसे इसमें 4 माइनस एक्स के, बाकियों में फंक्शन कोई और होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, जहाँ फंक्शन में एक्स होगा उधर आपने एक्स प्लस एच लगा देना है, बस सिंपल है। अच्छा जी, अब ये इधर तक आ चुका, अब माइनस से साइन बदल के ये प्लस का 4 माइनस 4 ये कट गए, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ये कट गए, कि ये बच गया ये बच गया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इन ऊपर में से आपको पता है कि दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, तो एच कॉमन लेके एच कट गया, बाकी बचा माइनस 2x माइनस एच। तो अब इसमें लिमिट पुट कर दें कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 है, तो ये एच खत्म हो गया, बाकी कितना बचा माइनस 2x। तो हमारा डेरिवेटिव कितना आ गया जी, माइनस 2x। इधर तक हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपने उतना ही बताना है। फर्ज करो पेपर में वो कह देता है कि सिर्फ डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ही फाइंड करो, तो आपने फिर इधर तक फाइंड करके इसको ख़त्म कर देना है। लेकिन अब आपको पता है कि उसने क्वेश्चन में नेक्स्ट ये भी पूछा हुआ है, देखो कि यूजिंग डेरिवेटिव करके फिर कहता है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव स्पेसिफाइड, मतलब कहता है अब ये वैल्यू के ऊपर भी डेरिवेटिव निकालो। तो इसलिए अब हमें ये भी निकालनी पड़नी। अगर ये चीज़ लाइन ना होती तो फिर हमारा उधर तक क्वेश्चन जो हमने किया है कंप्लीट हो जाना। अब सिंपल है कि एफ डैश इंटू -3 है, क्या करना है, अब जिधर एक्स आ रहा है उधर -3 लगा दें, तो ये -3 के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गई 6 आ गया। एफ डैश इंटू 0, दूसरी वैल्यू 0 के ऊपर निकालनी, तो एक्स को जगह 0 लगाया तो ये सारा 0 हो गया। तीसरी वैल्यू है जी एफ डैश इंटू 1, तो एक्स की जगह 1 लगाया तो ये -2 आ चुका। तो ये मेरा एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका कि हमने डेरिवेटिव भी निकाल लिया। इधर तक हमने डेरिवेटिव निकालना है, फिर ये जो 1 2 3 करके लिखा हुआ ये इन वैल्यूज़ के ऊपर अभी हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सेम सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। ये भी सारे करने पहले 6 तक, फिर ये भी सेम ऐसे ही होंगे, ये वाले जो है ना ये भी सेम ऐसे ही होंगे। इसमें फ़र्क क्या है कि फ़र्क सिर्फ यही है कि इसमें उसने डेरिवेटिव को एफ डैश इंटू एक्स से शो किया, इसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। अब ये आप इनको ना इस वाले तरीके से कर ले, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन वाले तरीके से, क्योंकि इधर मेंशन नहीं है। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको ना डेरिवेटिव के रूल बताऊँगा कि जी पावर रूल, क्वोशंट रूल, जो भी रूल है उन रूल को देखते हुए फिर आप इन पे रूल भी लगा सकते हो, आप ऐसे भी कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इनको ना रूल डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कर लें। देखें ये 7 वाला मैं भी आपको डिस्कस करवाता हूँ कि 7 वाला क्या होगा। ये देखें 7 में देखें कि ये फंक्शन था आपके पास 2x3, ठीक है जी। फिर एफ इंटू एक्स प्लस एच किया, तो जिधर एक्स आ रहा है उसकी जगह उसने एक्स प्लस एच का क्यूब लगा दीजिए। आप ये फार्मूला क्यूब को ओपन कर लें कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, तो ये उसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये सिर्फ क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ है। तो ये देखें 2 अंदर मल्टीप्लाई करके कटने के बाद बहुत ये आपका आंसर आ चुका है, देखिए 6x, ठीक है जी। तो सिंपल आप इसको भी सेम ये ऊपर वाले जैसे वाला ही है, ठीक है। इसमें जो आपको लेंथी लगेगा ना उसको छोड़ देना जी, ये मुझे लेंथी नज़र आ रहा है। ये 6 वाला चले आप ना करना क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, 6 वाला ना करना। 6 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, चलो 5 और 6 ना करना, बाकी ये आप कर लेना, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले भी आसान है, ये 7 8 वाले, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा लेंथी लगेगा वो आप छोड़ देना, बाकी आपकी प्रैक्टिस ही है, ठीक है। ये 9 वाला भी थोड़ा सा लेंथी है, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। जो लेंथी लगेगा ना उसको छोड़ देना, बाकी आप क्वेश्चन कर लेना। ये 11 और ये 12 ये भी थोड़े से लेंथी हैं, इनको भी आप बेशक ना करना, ठीक है। लेकिन इन सब का आपको मेथड आना चाहिए कि ये मतलब कि सोल्व कैसे होंगे, ठीक है। ये 13 वाला आप कर लेना, 14 वाला कर लेना, 15 कर लेना, 16 कर लेना। ये 17 लॉन्ग है, ज़्यादा लेंथी है, 17 भी ना करना, ये तो पहले आपको मैंने स्किप करवा दिए हुए, ठीक है। तो इधर तक आपने ना ये क्वेश्चन कर लेने। ये मैंने आपको कहा है कि 13 से 16 तक ये भी नहीं करने आपने, 17 और 18 भी नहीं करना। फिर आपने करने इधर से कि 19 20 21 22, ठीक है। ये सेम वैसे ही होंगे जैसे पिछले वाले किए हुए हैं, ठीक है। इनको आप कर लेना। नेक्स्ट आपने करना, ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना। ये आपको मैं पहले बताया था कि जो हम लोग करते हैं ना कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन है, तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन का एक अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, लेकिन पेपर में आपकी मर्जी होगी। अगर तो पेपर में ये मेंशन कर देगा कि जी ऐसे ही करो, फिर आप ऐसे ही करेंगे। अगर पेपर में मेंशन नहीं करता फिर आपकी मर्जी है, चाहे पिछले वाले से कर लेना चाहे इस वाले से कर लेना। अब इसमें तो सिंपल सी बात है, देखें
23 वाला है, एफ इंटू एक्स दिया हुआ है, एफ इंटू जी आपने कैसे बनाना है कि जब इधर आप एफ इंटू जी लिखोगे, जिधर जिधर एक्स होगा उधर जी आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 1/z+2। तो एक आपके पास एफ इंटू एक्स बन गया, एक आपके पास एफ इंटू जी बन गया, तो इसकी जगह वैल्यू लगा देनी, इनको सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे इसमें मुश्किल कोई नहीं है। 23 वाला ये देख लें कि एफ इंटू जी माइनस एफ इंटू एक्स है, तो उसी वाले एफ इंटू एक्स वाले फंक्शन को आपने पहले एफ इंटू जी बना लिया, तो 1/z+2 आ गया, उधर 1/x+2 था, नीचे जी माइनस एक्स है, ऊपर वालों का एल्सियम लिया, एल्सियम लेने के बाद ये कट जाएगा, कटने के बाद ये चीज़ होगी, इसमें आप ये फिर एक कट गया, कटने के बाद आप इसमें लिमिट पुट कर दो, जी अप्रोचेस टू एक्स है, जहाँ जहाँ पे जी आ रहा है उधर उधर एक्स लगा दें, तो एक्स लगाने के बाद ये आपका फार्मूला, आपका आंसर आ चुका। ठीक है, तो ये इंतहाई आसान है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इनमें आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि इन वाले क्वेश्चन को छोड़ के कि एक तो ये 23 से 26 तक के करने हैं, फिर आपने ये 19 से 22 तक करने हैं, ये आपको मैंने अभी बता दिया कि 17 और 18 ये नहीं आपने करने। फिर दूसरा मैंने बता दिया कि 13 से 16 तक ये भी आपने नहीं करने। फिर इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जो आपको ज़्यादा लेंथी लग रहे हैं ना, कि ये 11 वाला ना करना और 12 वाला, ये दोनों ना करना, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। देखो ना, मेथड है, मेथड आपको समझ आ गया इन सारे क्वेश्चन का, तो जो इस मेथड के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप कर लें, जो इस मेथड के ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन उनको आप छोड़ देना। तो इधर तक आपने कर लेना। नेक्स्ट हम लोग, मैं इसको ना आपके डेरिवेटिव के रूल बताऊंगा, तो नेक्स्ट हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसका, जैसे मैंने अभी एक फ़ाइल ये सोल्व की हुई है, आप इसको देखना, ये जो मेरी फ़ाइल है इसको आप देखना कि ये जो मैंने बाय हैंड से सारे स्टेप किए हुए हैं, तो सोल्यूशन से तो सिर्फ आप अपना आंसर कंपेयर किया करो, जो स्टेप पे सारे वो जैसे ये मैं स्टेप कर रहा हूँ आप इनको देख के फिर आप खुद किया करो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लोग ये 3 पॉइंट हमारी 1 भी हो चुकी है, 3 पॉइंट हमारी 2 भी हो चुकी है, 3.2 ख़त्म होगी, इतना ही काम करना है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 3.3। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।